नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं और आपको पहले जो क्लास थी उसमें रिसर्च के टाइप या बेसिक रिसर्च है वो मैंने करवा दिया था। और स्टेप इन द रिसर्च, जो 7 स्टेप्स है रिसर्च में, जो प्रॉब्लम से लेकर रिपोर्ट तक जितने 7 स्टेप थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। अब हम करने जा रहे हैं रिसर्च एथिक्स। आज जो पार्ट कर रहे हैं वो रिसर्च एथिक्स से है। आपको बता दें रिसर्च एथिक क्या होता है। रिसर्च एथिक्स का मतलब है रूल या डिसिप्लिन, यानी कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसको करने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं। क्या हमें रिसर्च में करना है, क्या नहीं करना है, यानी कि डूज एंड डोंट, यानी कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, वो किसके अंदर हमें पता चलता है, रिसर्च एथिक्स। यानी कि रिसर्च करने से पहले हमारे कुछ नियम होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं साथियों। तो डूज के अंदर आपको सभी बताया कि जैसे ऑनेस्टी, आपका डाटा है वो ऑनेस्टी के साथ आपने कलेक्ट करना है, क्रेडिबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, ये सब रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है, डूज के अंदर, यानी कि आपको करना है। आपका डाटा है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ये सब हम किस में करते हैं, डूज के अंदर, यानी कि हमारा डाटा है वो ऐसा होना चाहिए। दूसरा है डोंट, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, उसके अंदर टर्म आती है हमारी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का हिंदी अनुवाद है साहित्यिक चोरी, यानी कि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति की रिसर्च के अंदर से या किसी बुक के अंदर से या किसी जर्नल के अंदर से सेम डाटा उठा के अपनी रिसर्च में लिख देते हैं तो उसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म। और इसे डोंट में लिया जाता है, जो एथिक्स के रूल है उसमें डोंट में लिया जाता है, क्योंकि ऐसा हमें वी शुड अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म है क्या, यह है साइटेशन, अवॉइड साइटेशन। साइटेशन का वैसे मीनिंग समझे तो होता है क्रेडिट, यानी कि किसी को क्रेडिट देना। जैसे हमने किसी व्यक्ति के थीसिस पढ़ा या रिसर्च पढ़ी और हमने उसमें से कुछ उठा लिया अपनी रिसर्च के लिए, तो हम उसको साइटेशन देते हैं। साइटेशन क्या होता है कि उसको क्रेडिट देते कि सर मैंने आपका ये डाटा यूज़ किया है, इसके लिए मुझको आप अनुमति दें, उसको हम क्या कहते हैं, साइटेशन। लेकिन प्लेजरिज्म में क्या होता है, हम बिना रिसर्चर जिसकी रिसर्च है उसका कंसेंट लिए बिना हम क्या कर लेते हैं, साहित्य की चोरी कर लेते हैं, जो कि डू नोट के अंदर आता है। जो एथिक्स है हमारे डू नोट उसके अंदर आता है, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के आगे भाग है वो पढ़ेंगे। प्लेजरिज्म में क्या होता है, मैंने बता दिया, साहित्यिक चोरी होती है। किसी व्यक्ति का हम वर्क लिख लेते हैं लेकिन वी अवॉइड साइटेशन, हम उसका क्रेडिट है उसे नहीं देते, यानी कि बिना बताए चोरी से हम क्या कर लेते हैं, साहित्य की चोरी। चाहे वो रिसर्च है, चाहे बुक है या जर्नल है, किसी प्रकार की हमने नॉलेज सोर्स पढ़ा और उसका कॉपी कर लिया। कितने टाइप का होता है वो हम अभी देखते हैं। पहला है डायरेक्ट प्लेजरिज्म या वर्बेशन बोलते हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म या वर्बेशन, यानी कि हमने किसी की जर्नल पढ़ा, रिसर्च पढ़ी या बुक पढ़ी, उसमें से कुछ डाटा यानी कि कुछ लाइन्स या वर्ड्स उठाए और हमने अपने थीसिस में या रिपोर्ट में या रिसर्च में हमने वो लिख दिए, तो वो होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। यानी कि कुछ हिस्सा, कुछ लाइनें या वाक्य हमने चोरी करके अपने वर्क में लिख दिए, तो वो होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, जो कि हमें एक अच्छे रिसर्चर को, ए गुड रिसर्चर शुड अवॉइड प्लेजरिज्म। ये टाइप है प्लेजरिज्म के जो आगे आते हैं। फिर एक कंप्लीट प्लेजरिज्म। कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या है कि किसी व्यक्ति का डाटा है वो यूं का यूं उठाया हमने, कुछ भी चेंज नहीं किया और उसके नीचे नाम हमारा लिख दिया, यानी कि किसी का हमने जो का त्यों पूरी की पूरी हमने जीरोक्स की किसी डाटा को, और लेकिन हमने ऑथरशिप है वो अपनी दे दी, यानी कि हम क्या कर देते हैं चेंज उसमें, ऑथरशिप
यानी कि उस व्यक्ति की जगह अपना नाम लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेजरिज्म। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या है या डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या है। उसके बाद है मोसेक प्लेजरिज्म या पैच प्लेजरिज्म। इंपॉर्टेंट है मोसेक या पैच प्लेजरिज्म। जैसे पैच से आपको पता है छोटा सा धब्बे को पैच कहते हैं, यानी कि किसी का हमने वर्क पढ़ा, रिसर्च पढ़ी, बुक पढ़ी, उसमें से छोटा सा हिस्सा हमने उठाया और अपनी रिसर्च में लिख दिया, तो उसको बोलते हैं मोसेक या पैच प्लेजरिज्म। उसके बाद है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म, कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी का थीसिस रिसर्च हमने पढ़ी और हमने साइटेशन भी दे दिया, यानी कि क्रेडिट भी दे दिया, लेकिन वो क्रेडिट हमने गलत व्यक्ति को दे दिया। हमने बुक पढ़ी किसी की, हमने नेट के ऊपर किसी का आर्टिकल पढ़ा और हमने उसको साइटेशन भी दे दिया, लेकिन हमने AB को वो साइटेशन देना था, लेकिन हमने किसको दे दिया, CD को। यानी कि हमें पता नहीं लगता कि ये वर्क किसने लिखा है। उस कन्फ्यूज़न में हमें क्रेडिट साइटेशन किसी व्यक्ति को देना होता है, दे देते हैं किसी और को। तो उस प्लेजरिज्म को क्या बोलते हैं, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। यानी कि प्लेजरिज्म चोरी हुई है लेकिन सोर्स बेस्ड हुई है, यानी कि उसका साइटेशन भी हमने दिया। हम कई बार कहते हैं कि हमने साइटेशन दिया फिर भी हमारी रिसर्च है वो इनवैलिड हो गई, उसको नहीं माना गया, क्योंकि हमने जो साइटेशन दिया वो था वो राइट पर्सन को नहीं दिया। इसलिए इसको कौन से चोरी में बोलते हैं, कौन सी प्लेजरिज्म में बोलते हैं, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। उसके बाद आता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। कई बार हम क्या करते हैं, इंटेंसली जानबूझकर किसी का डाटा उठाते हैं और उसको लिख देते हैं, और बाद में हमसे रीज़न पूछा जाता है कि आपने ये प्लेजरिज्म क्यों किया, तो हम कहते हैं कि सर ये तो एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंटली अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो तो क्या आपको सज़ा नहीं होगी, होगी ना। तो प्लेजरिज्म अगर आप करते हो तो आपकी रिसर्च है वो मानी नहीं जाएगी। यानी कि अगर चाहे आपने गलती से भी किया है, अनइंटेंशनली भी किया है, फिर भी आपका, चाहे एक्सीडेंटली किया है, अनइंटेंशनली किया है, तो भी आपका वो प्लेजरिज्म है वो माना जाएगा, आपकी रिसर्च है वो इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि दूसरे का डाटा हमने पढ़ा लेकिन उस डाटा को अपने शब्दों में लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। किसी व्यक्ति का हमने आर्टिकल पढ़ा पूरी तरह, जैसे MA में हम करते हैं, लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज में हम अपनी में लिख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। ये भी जैसे हम MA के अंदर क्वेश्चन लिख के आते हैं कि हमने जो विलियम शेक्सपियर पढ़ा या ST कॉलेज पढ़ा, सेम हमने लिख दिया लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, वो भी रिसर्च के अंदर क्या मानी जाती है, प्लेजरिज्म मानी जाती है। और ऐसा हम अगर किसी का आर्टिकल पढ़ के विदाउट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग के हम काम करते हैं तो हमारी रिसर्च है वो इनवैलिड मानी जाएगी, वो भी एक प्रकार की साहित्य चोरी होगी, जिसको बोलेंगे पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। फिर है ऑटो प्लेजरिज्म। ऑटो प्लेजरिज्म क्या है कि हम कई बार अपनी भी चोरी कर लेते हैं। जैसे मैंने एक रिसर्च की और नेक्स्ट टाइम जब मैंने रिसर्च की तो अपनी ही रिसर्च का कुछ डाटा मैंने उठा के उस रिसर्च में लिख दिया, लेकिन वो क्या है, ऑटो प्लेजरिज्म है। वो भी रिसर्च के अंदर साथियों अलाउड नहीं होता। आप अपनी लिखा हुआ, आपने कोई रिसर्च पहले की है, उसमें से भी आप डाटा उठा नहीं सकते। आपको नए डाटा की क्या करनी होगी, खोज करनी होगी, और अगर ऐसा करते हो तो वो किस में आता है, ऑटो प्लेजरिज्म। यानी कि साथियों आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हम रिसर्च एथिक्स करेंगे उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। करनी क्या चाहिए, जैसे ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपका डाटा है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए डाटा में, और रिलायबल होना चाहिए आपका डाटा। ठीक है, ये सब चीज़ें, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, ये सब आपकी रिसर्च में होना चाहिए, लेकिन वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए इसकी फीचर्स बताए जाते हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो आपके साहित्य के अंदर प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको साथियों ये क्लियर हो गया होगा। कुछ वर्ड जैसे साइटेशन है, साइटेशन का मतलब होता है क्रेडिट। तो साथियों एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, जैसे कि ये बुक है जो KVS मदान की है,
यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। इसको पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार, अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है रिसर्च का, तो उसके बाद आप ये बुक उठा सकते हो। सीधी अगर आप ये KVS मैदान की बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस बुक्स। ठीक है, आपको पहले कंसेप्ट है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद जैसे मैंने रिसर्च शुरू कराई है, तो रिसर्च के टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अगर बुक्स में पढ़ोगे तो आपको इजीली सब चीज़ें वो अंडरस्टूड हो जाएगी। टिल देन साथियों, टेक केयर।